एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। क्या बुद्ध की सदियों पुरानी टीचिंग्स जैसे कि करुणा और अहिंसा आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में कहीं खो गई हैं? चलिए आज इसी गहरे सवाल को थोड़ा खंगालते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेगा एक लेख। ये लेख एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है। क्या हम उन आदर्शों से दूर होते जा रहे हैं जिन्होंने एक तरह से हमारी पूरी सभ्यता को आकार दिया है? लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट के लिए सोचते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं, करुणा, अहिंसा, तो आज के जमाने में इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ भारी भरकम किताबी शब्द हैं या हमारी जिंदगी में इनकी कोई सचमुच की जगह है? तो देखिए, हमारा सफर 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम बुद्ध के आदर्शों से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि आज क्या चुनौतियां हैं और आखिर में एक समाधान की तरफ भी बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बुद्ध की असली दौलत क्या थी? कोई सोना चांदी नहीं, उनकी सच्ची दौलत थी करुणा और अहिंसा जैसे अनमोल सिद्धांत। लेख के मुताबिक बुद्ध की करुणा सिर्फ किताबों में बंद एक शब्द नहीं है। नहीं, ये तो जीने का एक तरीका है, एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसे अपनाने से समाज में एक तालमेल बनता है और हमारे मन में भी अच्छे हेल्दी विचार आते हैं। और यही तो है बुद्ध की असली विरासत। और जब ये करुणा समाज का हिस्सा बनती है ना, तो सामाजिक सद्भाव और न्याय की नींव पड़ती है। और सुनिए, ये कोई सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है। लेख बताता है कि यही सिद्धांत हमारे संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की सोच की भी नींव है। कितनी बड़ी बात है ना? तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आधुनिकता का संकट। अगर बुद्ध के ये आदर्श इतने पावरफुल हैं, तो फिर आज हम कहाँ आकर खड़े हो गए हैं? आज की जिंदगी इन आदर्शों को कैसे चुनौती दे रही है? ये देखिए, ये तस्वीर आज की सच्चाई को एक तरह से बयां करती है। एक तरफ है बुद्ध का सपना सामाजिक सद्भाव का, और दूसरी तरफ है हमारी दुनिया जो दिखावे और बनावटी दीवारों में बुरी तरह बटी हुई है। और ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है। लेख के मुताबिक आज 90% धम्म यानी सही आचरण सिर्फ एक दिखावा, एक पाखंड बनकर रह गया है। 90%! यह आंकड़ा सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल यह है कि ये पाखंड आ कहां से रहा है? और यहीं हम अपनी पड़ताल के तीसरे हिस्से में आते हैं, हमारी कथनी और करनी के बीच की वो गहरी खाई। लेख के अनुसार प्रॉब्लम ये है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारे काम हमारी इच्छाओं से चलते हैं। हम प्रसिद्धि यानी ख्याति और स्वाद के पीछे भागते हैं, और इस दौड़ भाग में करुणा के सिद्धांत कहीं पीछे छूट जाते हैं। ये लाइन इस पूरे विरोधाभास को एकदम साफ कर देती है। मतलब करुणा कोई फैशन या स्टाइल स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अगर ये सच है तो इसे हमारे हर काम में, हमारी थाली तक में झलकना चाहिए। अब जरा देखते हैं कि समाज में फैले इस पाखंड का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है। हमारी पड़ताल का चौथा हिस्सा इसी पर है, हमारी भटकती युवा पीढ़ी। लेख के मुताबिक चिंता की बात यह है कि हमारी युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से कटती जा रही है। करुणा और सद्भाव की जगह वे धार्मिक कट्टरता और बंटवारे की विचारधाराओं की तरफ खिंच रहे हैं। तो क्या स्थिति वाकई इतनी निराशाजनक है? लेख के हिसाब से बिल्कुल नहीं। और अब हम आते हैं अपनी पड़ताल के आखिरी हिस्से में, जहां हम उस समाधान पर नजर डालेंगे जो लेख सुझाता है। क्या अपनी जड़ों की ओर लौटना ही असली इलाज है? देखिए, लेख बुद्ध की शिक्षाओं को एक औषधि, एक दवा की तरह देखता है। ये उन लोगों के लिए एक इलाज है जो आज के वैचारिक और राजनीतिक उथल-पुथल में कहीं न कहीं रास्ता भटक गए हैं। तो ये इलाज होगा कैसे? लेख 3 कदम बताता है। पहला, अपनी संवेदनाओं को फिर से जगाना। दूसरा, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को गहराई से समझना। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने व्यवहार को अपने सिद्धांतों के साथ जोड़ना, उस गैप को भरना। और लेख के लिए ये कोई मामूली उपाय नहीं है, नहीं। उसका तर्क है कि समाज में जो विभाजन का जहर फैल गया है, उसे काटने का, उसका मुकाबला करने का यही एकमात्र असरदार तरीका है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या करुणा और अपनी जड़ों की ओर लौटना सिर्फ एक अच्छा विचार है, या फिर आज के इस मुश्किल दौर में यह हम सबकी एक निजी जरूरत बन चुका है? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।